दोस्तों आपको भी अगर 30-40 हज़ार का लोन चाहिए या फिर उससे भी ज़्यादा अमाउंट का लोन चाहिए तो ये नवी ऐप मुझे लोन के लिए एक बेस्ट ऑप्शन लगता है, क्योंकि यार इस एप्लीकेशन में आपको 20 लाख तक का भी लोन मिल सकता है ना कमाल की बात। ये तो कुछ भी नहीं यार, ऊपर से इस ऐप में हमें लोन लेने के लिए किसी भी टाइप की प्रोसेसिंग फीस भी नहीं जमा करनी पड़ती। अगर कंपेयर करें तो इस नवी ऐप में हमें सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है अगर हम बाकी अदर लोन देने वाली कंपनी से कंपेयर करते हैं तो चलिए जानते हैं कि आप भी कैसे इस एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर जाकर इस नवी ऐप को सर्च कर लेना है, फिर सिंपल से आपको इंस्टॉल बटन पर दबाकर इस ऐप को इंस्टॉल कर लेना है अपने मोबाइल में। जब आप इस ऐप को ओपन करोगे तो आपको साइन इन के लिए अपना एक मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। तो सिंपल से दोस्तों आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर टाइप कर देना है और गेट ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। काफ़ी सिंपल सी प्रोसेस है यार साइन इन की, बस आपको नंबर डाल देना है और गेट ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर जो ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पर आएगा उसे यहाँ पर डाल देना है और वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर कुछ टाइम लेगा और दोस्तों आप इस अकाउंट के अंदर पहुँच जाओगे। दोस्तों आपको शुरुआत में काफ़ी सारी परमिशन मांगेगा, तो सिंपल से आपको सभी परमिशन को अलाउ कर देना है। यार इस नवी ऐप का इंटरफेस हमेशा चेंज होता रहता है, पहले भी मैंने देखा था तो अलग था, अभी भी देख रहा हूँ तो थोड़ा अलग दिख रहा है। वैसे यार ये एप्लीकेशन मुझे गूगल पे की याद दिलाते हैं, कुछ इसी तरह का सेटअप हमें वहाँ पर भी मिलता है। और इस नवी ऐप से भी आप काफ़ी सारे काम कर सकते हो, जैसे कि आप मोबाइल नंबर पे कर सकते हो, यूपीआई आईडी को भी पे कर सकते हो, वरना मोबाइल रिचार्ज कर सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल भर सकते हो, और भी कई सारे जो काम है वह आप इस एप्लीकेशन से कर सकते हो। पर अपना तो सबसे मेन काम इस एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई करना है। लेकिन उससे पहले आपको एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज कर देनी है, आपको इन्वेस्टमेंट वाले बटन पर दबा देना है। फिर उसके बाद आपको म्यूचुअल फंड और डिजिटल गोल्ड ऐसे दो ऑप्शन मिलेंगे। तो दोस्तों आपको डिजिटल गोल्ड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और सिंपल से आपको 10 रुपये का गोल्ड खरीद लेना है। अगर ऐसा करके आप अगर 10 रुपये का भी इन्वेस्टमेंट इसमें करते हो तो नवी आपको भी पता चल जाएगा कि आप उन्हीं के ही कस्टमर हो और आपको काफ़ी सारे ऑफर भी दिए जाएंगे, जिसमें से एक ऐसा भी ऑफर है कि आप लोन के लिए अप्लाई भी कर सकते हो। अगर दोस्तों आप विदाउट गोल्ड को परचेस करें लोन के लिए अप्लाई करते हो तो आपका फॉर्म डेफिनेटली ही रिजेक्ट होने वाला है, मुझसे लिख कर ले लो। इसीलिए सबसे पहले आपको यहाँ से 10 रुपये का गोल्ड खरीद लेना है, उसके बाद ही लोन के लिए अप्लाई करना है। फिर उसके बाद आपको इस लोन वाले बटन पर क्लिक कर देना है और जैसे आप अंदर आ जाओगे तो आपको 20 लाख रुपए तक का लोन भी मिल सकता है। और नेवी कंपनी ने भी मेंशन किया है कि आपको 0 प्रोसेसिंग फी लगेगी और फोरक्लोजर चार्जेस भी नहीं लगेंगे। वैसे इस ऐप ने अभी तक 25,000 करोड़ से भी ज्यादा अमाउंट डिसबर्स किया है और 30 लाख से भी ज्यादा कंज्यूमर इस ऐप से ज्वाइन हुए हैं। हमें लोन लेने के लिए इस गेट कैश के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों आपको कुछ परमिशन मांगी जाएगी, अगर आपने परमिशन ऑलरेडी अलाउ कर दी है तो आपको ऐसा इंटरफेस नहीं मिलेगा। अगर आपने नहीं की है तो आपको अभी जाकर ऐसा इंटरफेस मिलेगा। तो आपको सिंपल से अलाउ वाले बटन पर क्लिक कर देना है। फिर थोड़ा टाइम लगेगा लोडिंग के लिए। इस ऐप में ही दोस्तों और एक ऐप डाउनलोड हो रहा है, जिस ऐप से आप लोन के लिए अप्लाई करने वाले हो वह ऐप अब डाउनलोड हो रहा है। फिर दोस्तों आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा कि आपको 2 मिनट के अंदर लोन अप्रूवल मिलने वाला है। बस कुछ स्टेप आपको फॉलो करने हैं, जैसे कि आपको अपना पैन वेरीफाई करना है, वर्क डिटेल डाल देनी है, फिर आपको लोन ऑफर पता चलेगा। फिर लोन ऑफर के बाद आपको बैंक डिटेल डाल देनी है, यानी कि आप जिस बैंक में वह अमाउंट रिसीव करना चाहते हो उस बैंक को डाल देना है। फिर उसके बाद आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन भी करनी है। फिर यार अपना काम तो हो ही गया, लोन सक्सेसफुली डिसबर्सल हो जाएगा, ऐसा यहाँ पर दिया गया है। फिर आपको यहाँ पर क्लिक करना है, उसके बाद गेट स्टार्टेड के बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ से दोस्तों अपना असली काम शुरू होने वाला है। यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन डाल देनी है, जैसे कि आपको पूरा नाम डालना है पहले वाले कॉलम में, जैसा आपका नाम पैन कार्ड पर लिखा गया है वैसा ही नाम आपको यहाँ पर डाल देना है। फिर आपको डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है, जैसी पैन कार्ड पर लिखी गई है वैसे ही डालना है। और आपको एंडिंग में पैन कार्ड नंबर भी दिया गया है और यह पैन कार्ड नंबर आपको बिल्कुल करेक्ट डालना है। उसके बाद वेरीफाई के बटन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों आपके बैंक स्टेटमेंट के अनुसार आपके लिए एक बेस्ट लोन ऑफर लाया जाएगा। अगले स्टेप में दोस्तों आपको अपनी वर्क डिटेल डाल देनी है, जैसे कि आपको यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट टाइप डाल देना है, आप सैलरीड हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, और यहाँ पर टोटल मंथली इनकम भी पूछी गई है। आपको दोस्तों यहाँ पर ध्यान में रखना है कि 20,000 के ऊपर ही डाल देना है। मैंने यहाँ पर 50,000 डाली है, लेकिन आपको 20,000 के ऊपर ही डालना है। अगर आपको ज़्यादा अमाउंट का लोन चाहिए तो आपको ज़्यादा अमाउंट यहाँ पर डालनी होगी। फिर आपको नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। अगली स्टेप में दोस्तों आपको बैंक स्टेटमेंट के बारे में पूछा गया है,
तो आपको यहाँ पर अपनी बैंक सिलेक्ट कर देना है। तो आपका नंबर जिस भी बैंक में लिंक होगा उस नंबर पर आपको एक ओटीपी भेजा जाएगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ पर डाल देना है और उसके बाद सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको कुछ ऐसा पेज दिखने को मिलेगा जहाँ पर आपको पूछा गया है कि आपको कितने हजार का लोन चाहिए। मैंने 80,000 का सिलेक्ट किया है तो मुझे बताया गया है कि EMI अमाउंट 3,100 रुपये की पड़ेगी, जो कि मुझे 34 महीने के लिए देना है। और यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है कि आपको 0 प्रोसेसिंग फीस देनी है और मेरे इस टोटल अमाउंट पर 20% का एनुअल इंटरेस्ट रेट लगेगा और मेरा जो टोटल इंटरेस्ट बनेगा वह 25,062 रुपये का होगा। और अगर मैं यह 80,000 का लोन लेता हूँ तो मुझे यह लोन वापस देने के लिए टोटल अमाउंट 1,05,062 रुपीज देने हैं। पर यार इतने ज़्यादा पैसे मुझे एक ही बार में रिटर्न नहीं करने हैं। रिटर्न करने के लिए मुझे 34 महीने का टाइम दिया गया है, जिससे कि मेरी मंथली EMI 3,100 रुपीज बनेगी। चलो कोई बात नहीं यार, मुझे जितने अमाउंट की जरूरत है मैं उतना अमाउंट सिलेक्ट कर देता हूँ और इस कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक कर देता हूँ। फिर अगला जो पेज है वह बैंक डिटेल वाला खुल जाएगा। यानी कि आपसे पूछा गया है कि आप यह जो लोन लेना चाहते हैं वह आप किस बैंक में लेना चाहते हैं। तो आपको सिंपल से उस बैंक की डिटेल यहाँ पर डाल देनी है। यहाँ पर पहले आपको बैंक का नाम सिलेक्ट कर देना है। आप जिस भी अकाउंट में यह लोन लेना चाहते हैं उस बैंक के नाम को यहाँ पर सिलेक्ट कर दीजिए। फिर उसके बाद आपको आपका जो अकाउंट नंबर है उसे यहाँ पर टाइप कर देना है, वो भी एक्यूरेटली। फिर उसके बाद IFSC कोड भी पूछा गया है जिसे आपको यहाँ पर फुलफिल कर देना है और सिंपल से नीचे दिए गए नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों आपके बैंक में 1 रुपया भेजकर आपके वेरिफिकेशन की जाएगी। जैसे वेरिफिकेशन कंप्लीट होगी तो आपको ऐसा कुछ नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा जहां पर लिखा होगा योर बैंक अकाउंट इज वेरीफाइड। फिर दोस्तों अपने जो लोन लेने की प्रोसीजर है उसका लास्ट पेज खुल जाएगा जहां पर आपको टोटल अमाउंट दिखाई जाएगी कि कितने अमाउंट आपके बैंक पर भेजी जाने वाली है। फिर दोस्तों नीचे सबसे नीचे आपको एक सेटअप ऑटो डेबिट का ऑप्शन मिलेगा। यह ऑप्शन क्या है, ये सवाल तो आपके भी माइंड में आया होगा, तो मैं क्लियर कर देता हूँ। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो आपकी जो भी मंथली EMI है वह ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगी, यानी कट जाएंगी। आपको मैन्युअली काटने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली कंपनी आपके अकाउंट से काट डालेगी। सो दोस्तों ऐसे कुछ प्रोसीजर इस नवी ऐप से लोन लेने की रहने वाली है। काफी बढ़िया ऐप है यार ये लोन लेने के लिए। 0 प्रोसेसिंग फीस लगती है, इंटरेस्ट रेट भी कम लगता है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपका भी लोन का अप्रूवल सक्सेस हो गया होगा। तो फिर चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे किसी और एक नए वीडियो में।